युवती की सिरकटी लाश केस को सुलझाने के करीब पहुंच गई है। शव की तो पहचान हो गई, लेकिन अब तक हत्याकांड की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। वहीं परिवार ने आरोपी की फांसी की सजा की मांग की है। इधर पुलिस को इस मामले में चंदवे के शेख बिलाल की तलाश है। ओरमांझी केस में बड़ी सफलता, परिवार ने की शव की शिनाख्त। 9 दिन बाद चंदवे में मिला था सिर, जल्द सुलझेगी हत्याकांड की गुत्थी। 3 जनवरी को रांची के ओरमांझी में मिली सिरकटी शव मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बरामद सिर के आधार पर परिवार ने शव की शिनाख्त कर दी है। ये शव सोफिया परवीन का है, जो रांची के चान्हो की रहने वाली थी। परिवार ने सरकार से आरोपी को फांसी देने की मांग की है। तो फांसी से और बढ़ के कौन सजा है, वैसे ही होना चाहिए। इसी से और अगर कोई ऊंचा सजा है तो और ऊंचा सजा से होना चाहिए। तो फिर फांसी तो है, ये फांसी की सजा होना चाहिए। आज मेरा बहन है, कल और किसी का वह है, हम लोग का भी औलाद है, तो फिर कैसे ऐसा होगा। दरअसल 9 दिन बाद पिठौरिया के चंदवे में मंगलवार को सिर बरामद हुआ। ये सिर खेत में दफन किया हुआ था। इतना ही नहीं, सिर को गलाने के लिए नमक भी डाला हुआ था। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि उस युवती का चंदवे के शेख बिलाल से संबंध था। 2 साल पहले साजिया की शादी हुई थी। उसके बाद उसकी पहचान शेख बिलाल से हुई। खालिद के बाद सोफिया बेलाल की दूसरी पत्नी बन गई। बहरहाल पूरे मामले का मुख्य आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं हत्या के पीछे की वजह जो अब तक सामने आई है, उसमें मृतका द्वारा शेख बेलाल को जेल भिजवाना है। लेकिन मामले में अब भी कई ऐसे पहलू हैं जिसका खुलासा बेलाल की गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। इधर गोड्डा में पूजा भारती के परिजनों से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मुलाकात की। मंत्री ने पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया। दरअसल गोड्डा की पूजा भारती का रामगढ़ के पतरातू डैम से शव मिला था। पूजा हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। परिजनों ने छात्रा की हत्या की आशंका जताई। साथ ही कॉलेज प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। मृतका के पैर और हाथ रस्सी से बांधे हुए थे। छात्रा का शव गोड्डा पहुंचने पर लोगों वहां उमड़ पड़ा। हम परिजनों से मिले, पीड़िता के पिता की बात हमने खुद पहले डीजीपी साहब से बात की और फिर उनके भी बात कराए। हम एश्योर करते हैं कि बहुत ही जल्द सभी बिंदुओं को जांच करते हुए ये जो घटना घटित हुई है, इसके सारे तथ्यों को आप सबके सामने रखा जाए। झारखंड की राजनीति में हमेशा से ही आदिवासी समाज केंद्र बिंदु में रहा। बावजूद इसके अगर राज्य में आदिवासी की उपेक्षा हो तो क्या कहेंगे, खासकर आदिवासी छात्र नौजवान की उपेक्षा जो कल के भविष्य है। राजधानी रांची के आदिवासी छात्रावास को देखने के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या इसी को आदिवासी का कल्याण कहते हैं और क्या यही कल्याण विभाग का कामकाज है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर आदिवासी राजनीति का ढोल पीटने वाली झारखंड की है। वही झारखंड जिसकी राजनीति के केंद्र बिंदु में हमेशा से ही आदिवासी समाज रहा। चूंकि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए इस तस्वीर से आदिवासी समाज के भविष्य की तकदीर को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री आवास के ठीक पास स्थित वीर बुधु भगत आदिवासी कॉलेज छात्रावास है। इस छात्रावास के 52 कमरों में रहने वाले सभी 250 छात्र आदिवासी समाज से आते हैं। अब जरा इस छात्रावास के जर्जर हालात पर भी नजर दौड़ा लीजिए। छात्रावास के छत का हाल कुछ ऐसा है कि यहाँ रहने वाले छात्रों को बिस्तर पर हेलमेट पहनकर पढ़ाई करनी पड़ती है। करे भी तो क्या, मौत का मंजर अगर सिर पर मंडरा रहा हो तो सुरक्षा जायज है। देखा जाए तो कुछ व्यवस्था गरीब आदिवासी छात्रों के लिए नहीं उपलब्ध कराई जाती है। सिर्फ नाम मात्र झारखंड सरकार कल्याण विभाग चलाती है। आदिवासियों के केंद्र से करोड़ों फंड आते हैं, उसका यूज कहाँ होता है? वही सब का यूज ही सब करना चाहिए। देखिए अभी आपके सामने हम बैठे हुए हैं, आपको देख के क्या लग रहा है कि सही सरकार हम लोग के लिए सही काम कर रही है या नहीं कर रही? जिस हॉस्टल में हम लोग बैठे हैं वो हॉस्टल तो बुरा ही है सर। मतलब छत तो कभी भी गिर सकता है जी सर। प्लस यहाँ टेबल भी अच्छा नहीं है, टूटा हुआ है, बेड टूटा हुआ है
और जहाँ पर मेस बनता मतलब खाना बनता है वहाँ पर पानी भी नहीं है। झारखंड में आदिवासी कल्याण के नाम पर सिर्फ केंद्र सरकार से 35,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मिलता है। राज्य सरकार के कल्याण विभाग का बजट भी 1500 करोड़ से ज्यादा का है। अब ऐसे में अगर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले छात्र संसाधन के अभाव में छात्रावास में रहने को मजबूर होंगे तो ये कैसा विकास है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों का ज्यादा समय खाना बनाने में बीत जाता है, क्योंकि छात्रावास में एक रसोईया तक नहीं। टूटी हुई टेबल, टूटी हुई बिस्तर, टूटी हुई छत और बिजली की आंख मिचौली के बीच इन आदिवासी छात्रों का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ग्रामीण इलाका से आए हुए हैं यहाँ ताकि हम अधिक से अधिक टाइम पढ़ाई में दें, लेकिन हम लोग का टाइम तो अधिक से अधिक खाना बनाने में ही बीत जाता है, जिससे हम लोग का पढ़ाई लॉस होता है। सरकार तो हमेशा बोलती है कि हर आदिवासी छात्रावास में रसोई का प्रबंधन करेंगे, वहाँ का रसोई सब व्यवस्था रहेगा, लेकिन हम नाम मात्र की सिर्फ घोषणा करती है, लेकिन यहाँ आप व्यवस्था देख रहे हैं सिर्फ नाम मात्र के लिए है, यहाँ कुछ नहीं है। राजधानी रांची में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदिवासी छात्रावास का अगर ये हाल है तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य के दूसरे जिलों का हाल कैसा होगा। कम से कम मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित आदिवासी छात्रावास की तस्वीर तो बदलनी ही चाहिए और इन आदिवासी छात्रों को इस तस्वीर और खुद की तकदीर बदलने का इंतजार रहेगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट।